नमस्कार, आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भानु श्रीवास्तव। पूरे भारत भर में किसान बिल को लेकर एक बहुत बड़ा आक्रोश दिख रहा है। ऐसे में हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पब्लिक की नब्ज़ टटोली जाए और जानने की कोशिश किया जाए कि आखिर ये किसान बिल है क्या और किन किन बातों को लेकर इतना आक्रोश है, इतनी नाराज़गी है। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। मैं आपके बीच में बैठ जाऊँ? धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? रुपेश मंडल। रुपेश मंडल जी, आप ज़रा बताएंगे किसान बिल क्या है? ये किसान का जो मांग है, जो पहले वाली बिल है वो सही है। अभी जो बीजेपी लागू करना चाह रही है वो गलत है, इसी का विरोध है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपने पढ़ा है बिल? नहीं, बिल तो हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हम लोग नौकरी करने वाले आदमी, उतना टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है कि वो कुछ खरीद बिक्री का जो समस्या है वो हटाना चाहती है। जी। आपका क्या नाम है सर? जी हम नहीं हमारा आस नारायण मंडल नाम है। हाँ? आस नारायण मंडल। अच्छा मंडल जी, आप ये बताएंगे कि किसान बिल क्या है और क्यों ऐसी नाराज़गी है? जी ना, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। नई जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और जो यहाँ पर लोग हैं वो क्या मानते हैं, किसान बिल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बदलनी चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे विकास और अंशुमन कि ये किसान बिल क्या है और क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है इसका? जानकारी नहीं तो कहाँ से बताएं। आप बताइए। किसान बिल मतलब किसानों को जो दिक्कतें हो रही है अभी, जैसे कि अनाज नहीं होना बीच में। इस बार जो धान की फसल थी वो कहीं बाढ़ आने के कारण जो मतलब बर्बाद हो गई थी, उस पे किसान बिल आई थिंक लागू किया गया था मे बी। अच्छा, ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो किसान जो बाढ़ में फसल ख़राब हो गया है, सरकार क्या उसको क्या करना चाह रही है? उसके मतलब अभी जैसे कि पंजाब में जो अभी रिसेंटली ये हुआ था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके कारण आई थिंक डोनेशन फंड आई थिंक कलेक्ट किया गया है। मुझे जितना पता है अभी डोनेशन फंड कलेक्ट किया गया है। और उसके अलावा मोदी जी ने एक किसान योजना जस्ट रिसेंटली लॉन्च किए हैं। और आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है लगता है जी किसान बिल की? जी कोई बात नहीं। विकास और अंशुमन, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है किसान बिल के बारे में। आइए मैं आगे और कोशिश करता हूँ लोगों से जानने की। जी, तो मतलब मेरा कहना यही है कि जो एमएसपी है, तो एमएसपी के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आ गई। सरकार बोली कि एमएसपी रहेगी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी सब आ करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो फिर एमएसपी का वैल्यू क्या रह जाएगा? सरकार को क्या करना चाहिए ना कि एक रेट फिक्स, जो मिनिमम रेट फिक्स होता है, उसको सब जगह लागू करना चाहिए। उतना ही रेट में मंडी में भी बिकना चाहिए, उतना ही रेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो कंपनी आ रही है, उसको देना चाहिए। और जो सरकार खरीद रही है सेम रेट में, और किसान को छूट होना चाहिए कम से कम, कि मतलब उसको जहाँ मन वहाँ बेच सकता है। ये नहीं कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ, तो फिर बाद में अगर मान लीजिए उसका रेट बढ़ जाता है, तो और उसका मन हो कि सरकार के साथ बेचना चाहे, तो उसके लिए वो कम से कम छूट होना चाहिए कि सरकार के साथ उधर दाम बढ़ गया तो उधर जा के बेच सकती है। और मंडी में भी जो वो होता है, वहाँ पे दलाली होती है कि बहुत रेट वहाँ से, अगर 25 रुपये मार्केट में बिक रही है तो वहाँ पर 10 रुपये 12 रुपये इस टाइप से वहाँ पर मिलता है, मतलब जो खरीदा जाता है वो। तो वहाँ पे भी मतलब रेट फिक्स होना चाहिए। सरकार जो रेट फिक्स कर रही है, मंडी में भी उसी रेट में कम से कम खरीदा जाना चाहिए। और जो खरीदते हैं, कम रेट में खरीदते हैं, तो उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सरकार बोल रही है कि जो मतलब एसडीएम लेवल पे जा रही है ना, एसडीएम लेवल पे जो होती है, तो उसे थोड़ा अपर कोर्ट में केस हो, या बोलते हैं उसको जो कॉन्ट्रैक्ट आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम मुखिया के लेवल पे होना चाहिए क्या? मैंने सुना तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला कि जो मोदी जी कर रहे हो वो सही है। हाँ, दोस्त बोला मोदी जी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मतलब पूरा बिल जो है अभी पूरा तरीके से ठीक तो नहीं है ना। मतलब जो आया जरूरी ये नहीं है कि पूरा एकदम बढ़िया ही हो वो, उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो जो मैंने आपको बताया कि एमएसपी में जो मिनिमम रेट फिक्स होना चाहिए वो होना चाहिए, और सबके लिए मतलब वही होना चाहिए, जो जहाँ भी बेच सके वो, और ओपन होना चाहिए, कहीं भी बेच सके। मतलब अगर पंजाब का किसान है तो बिहार में भी बेच सके, बंगाल में भी बेच सके, इस टाइप से। इनका कहने का मतलब ये है कि वन पॉलिसी एंड वन रेट ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। चलो आप लोग ये बताओ, ये किसान के लिए जो नया बिल आया है, हाँ। इसमें क्या होना चाहिए और जो पुराना था वो कैसा था, ये सब चीज़ें बात करेंगे। बताइए। वैसे जो पुराना वाला बिल था उसमें जैसे कि है ना कि जैसे जो किसान है ओके, वो कोई चीज़ अपना उपजाते हैं, जैसे खेत में गेहूँ चावल एंड ऑल कुछ भी उपजाए, तो वो उनको पता रहता है कि मेरा कुल कितना उसमें हम लगाए, कितना प्रॉफिट हुआ, तो उनको उस हिसाब से मतलब उनका कितना लॉस हुआ, मानते कि हम 2 रुपया में ही होगा, 2 रुपया मेरे उसमें लगा, तो कोई भी इंसान है वो चाहेगा ना कि मुझसे 1 रुपया 2 रुपया को ज़्यादा ही फ़ायदा हो। लेकिन अगर जब गवर्नमेंट इस पर प्रेशराइज कर दे कि नहीं आपको इतना ही ये बेचना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब किसान लोगों को इतना यार उनको प्रॉफिट, मतलब वो कुछ करे तो उनको उसमें प्रॉफिट मिलना तो चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? वो अपना उसी से ना घर चला रहे हैं, तो उनको थोड़ा तो प्रॉफिट चाहिए होगा।
तो वो ये प्रेशराइज करना गलत है। ओके, तो आपको लगता है गवर्नमेंट जो ये नया नियम लाया है, वैसे आपने पढ़ा है किसान बिल क्या है? नहीं, वैसे हम बायो से रिलेटेड है तो उतना तो बायो नहीं वाले जा मतलब पाते देश हैं। के बारे में नहीं जानेंगे? नहीं, उतना हम नहीं, हम जानेंगे लोग लेकिन हम लोग जानेंगे, बायोलॉजी बट के एरिया बायो में के जानेंगे, बारे में ज़्यादा अब हम लोग जानेंगे। कृषि एंड ऑल एग्रीकल्चर ये सब क्या है, उसमें तो उतना नहीं जा पाते हैं। ओके। तो आप देख रहे हैं देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेकर युवाओं के अंदर क्या जागरूकता है, इसके ऊपर हम लोग एक ओपिनियन कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसान बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्या सही है? देखिए सही है, बट जो हमारी अभी सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार है, उतना एक्शन ले नहीं रही है, खाली मतलब बोलती है। मतलब एक मतलब जो हमारे लीडर हैं मतलब नरेंद्र मोदी, तो एक उनके सही होने से मतलब पूरा बीजेपी के जितने मतलब नेता हैं वो सब सही नहीं है, मतलब करप्ट है। प्लस मोदी जी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको देना चाहिए। किसान बिल पढ़ा आपने? किसान बिल मैंने पढ़ा, बट उतना उसके बारे में खुल के मतलब मैं देखा कि यार मतलब किसान हमेशा धरना दे रहे हैं। अभी लगातार मतलब 6 से 7 मंथ से लगातार यही आ रहा है, किसान किसान। अभी पंजाब की, कभी हरियाणा, कभी यहाँ, कभी यहाँ। अभी रिसेंटली परसों आपका लॉकडाउन मतलब पूरा भारत बंद था, लेकिन आप भी देखे कहीं बंदी का कोई असर नहीं है। बिल्कुल, 1 घंटे वो भी डाक बंगला चौराहा। अरे 1 घंटा वो भी नाम के लिए, मतलब दिखाना है कि मतलब बंद हुआ है, वो भी मीडिया उडिया आई होगी इसलिए, नहीं तो कहीं नहीं। मतलब पहले तो किसान जो है मतलब किसान खुद जागरूक हो रहे हैं, बट जितने हम जैसे हम आम लोग हैं, हम लोग मतलब किसान को उतना मतलब जैसे जो वैल्यू देना चाहिए उतना वैल्यू हम लोग खुद नहीं दे रहे हैं, चाहे वो मैं खुद हूँ। मतलब एजेंडा के ऊपर काम नहीं करवाना है, मीडिया कवरेज लेनी है। वही सही बात। क्या किसान बिल के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की आपने? थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली है कि जैसे उसका जो रियल प्राइस होगा ना वो तय करेगी सरकार, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि जो सही है। मुझे लगता है ना कि वो किसान के वजह से ही पूरा देश पूरी दुनिया चलती है, तो उनको अगर सही प्राइस नहीं मिलेगा तो फिर हमें आगे से वो उपजाऊ नहीं कुछ और करने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि अन्न की कमी होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आगे जाके। तो इसी वजह से उसके मन मुताबिक नहीं तो कम से कम इतना मिल जाए उसको पैसे कि वो आगे से कुछ अलग कुछ ज़्यादा काम करे। लोग कह रहे हैं नया वाला सही नहीं है, पुराना वाला सही था। तो उनके हिसाब से अगर कहीं ना कहीं उनको अगर लग रहा है कि ये गलत है तो कंफर्टेबल उनको लगेगा नहीं कि प्राइस हमको सही नहीं मिल रहा, तो फिर वो उपज फिर आगे से करेगा नहीं ना, फिर दिक्कत तो देश को ही है ना। ऐसे भी इंडिया हर चीज़ में पीछे है, तो कम से कम इसमें दिमाग लगाना चाहिए कि किसान के लिए बहुत कुछ अच्छा रूल रेगुलेशन थोड़ा दिखाना चाहिए। तो रास्ते में चलते चलते हमें मिले हैं पटना के ही नहीं बल्कि बिहार के जाने माने प्रैंक स्टार दानिश। दानिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया जी, आप मुझे ये बताइए, जो किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा हवा फैलाया गया या फिर हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह वहाँ पे किसान आ रहे हैं सड़कों पर, ये जो मांगे कर रहे हैं, क्या ये सही है? इस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल। अगर अपने हक के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अपने हक के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं है। और जो भी कानून हमारे देश में हमारे सरकार ने बनाई है, भारत सरकार ने, अगर वो कानून कहीं ना कहीं हम लोग के हित में, अगर वो कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्यों नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए? आप हो, हम हो, या फिर जितने भी पब्लिक ये देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपके ऊपर अगर कुछ भी आँच आती है तो मैं तो बोलता हूँ भैया अपने हक के लिए पहले लड़ना सीखो। चाहे वो आज के टाइम में किसान आंदोलन का हो या फिर किसी भी टाइप का बिल हो, या किसी भी टाइप का अगर आप पे उंगली उठती है, आपके अस्तित्व पे उंगली उठती है, तो लड़ो यार। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई और लड़ने आएगा। और मैं अपने वीडियोस में यही दिखाता हूँ कि अपने लिए लड़ो, अपने लिए जियो, खासकर लड़कियाँ हो या फिर लड़के हो या किसान हो। दानिश, आप ये बताइए कि जैसे अभी इस बिल को लेकर बहुत कन्फ्यूजन, लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली में ये बिल है क्या, तो क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में? फैक्टली बताऊँ तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं रखा हूँ कि किसान आंदोलन है क्या, बट मैं अपने पापा और दादा से पूछा, नाना से पूछा, तो उन्होंने खुद बताया कि ये ऐसा एक्ट है, ऐसा बिल हमारे देश में लाया गया है जो मेरा सामान, मेरा घर का उपजाया हुआ सामान और कीमत सरकार लगाए, तो ये कहाँ से सही है? खर्च मेरा आ रहा है 10 रुपया और मैं उसे बेचूं 5 रुपया में, ये कहाँ से सही है? तो भैया इसमें तो हम मर जाएंगे ना। हम किसानी छोड़ के फिर कुछ और काम करने लगेंगे तो हमारे देश का क्या होगा?
बिल्कुल सही कहा आपने दानिश, शुक्रिया आपके ओपिनियन के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का मानना ये है किसान बिल में सरकार अपने मनमाने ढंग से दाम लगा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है।